नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। और आज की मुख्य खबर में आपको बताऊं तो दोस्तों, आज एक बार फिर से प्रशासन शहरों के संग और गांव के संग अभियान की शुरुआत हुई है। और आज भादरा कस्बे के वार्ड नंबर 18 के लिए आज कैंप लगा था दोस्तों। और जो कैंप आज 18 के लिए लगा था वो भगवानी देवी आदर्श बाल विद्या मंदिर में लगा था। और इसके अलावा वार्ड नंबर 19 के लिए कल एक बार फिर जो है कैंप लगने जा रहा है और वो लगेगा आदर्श पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में। तो दोस्तों, इसके अलावा देहात क्षेत्र में भी कैंप प्रारंभ हो चुके हैं। और मैं आपको आज एक खबर अन्य बताऊं तो दोस्तों, नगर पालिका के लिए विभिन्न सड़कों नालियों आदि के लिए आज ऑनलाइन टेंडर हुए और कम से कम 2-3 करोड़ के कार्य, जिसमें सीवरेज की सड़क भी शामिल है। तो दोस्तों, इसके कार्य होने और आज ऑनलाइन इसके टेंडर की प्रक्रियाएं हुई। लेकिन एक प्रकार से भादरा कस्बे में एक अफवाह कहे या फिर इसमें किसी प्रकार की कोई गुप्त चीज़ आप कह सकते हैं, क्योंकि एक अफवाह ऐसी उड़ रही थी कि इसमें मिली भगत हो रही है और जो टेंडर प्रक्रिया है वो पैमाने के साथ नहीं की जा रही है और उसको पूल करके चुनिंदा ठेकेदारों को लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, इसको लेकर हमने कुछ गतिविधियां भी देखी, लेकिन कहीं भी ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था दोस्तों टेंडर का नगर पालिका की तरफ से और करोड़ों का टेंडर इसमें होना था। लेकिन गनीमत तो ये रही कि हमने कई पार्षदों से पूछा, उनको पता ही नहीं कि इस प्रकार के टेंडर आज होने हैं। तो एक तो सबसे बड़ी दोस्तों जो खामियां नजर आ रही है वो नगर पालिका की बैठक ना होना नजर आ रहा है। और दूसरी मैं आपको बताऊं तो पूरा कस्बा इस समय डेंगू के महाप्रकोप से जूझ रहा है, लेकिन डेंगू की तैयारियां बेहद लापरवाहपूर्ण तरीके से नगर पालिका में की जा रही है। और ऐसे में दोस्तों, इस प्रकार से टेंडर और वो भी ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत कल टेंडर निकलेंगे। देखते हैं, हमारी नजरें बनी रहेगी किनको ये टेंडर निकलते हैं, कैसी किस विधि के द्वारा ये टेंडर जो है वो निकाले जा रहे हैं और पार्षदों को इसके बारे में क्यों अवगत नहीं कराया गया। दोस्तों, इसके लिए एक जरूरी चीज है नगर पालिका की जल्द से जल्द कोई बैठक होनी आवश्यक है दोस्तों, ताकि विभिन्न वार्डों में जो कमियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनको लेकर पार्षद जो है वो आवाज उठा सके और कोई नई योजनाएं भी बन सके। और दोस्तों, जो टेंडर छोड़े जा रहे हैं वो कौन कौन से वार्डों में किस प्रकार से कार्य कराने हैं, कहाँ कमियां हैं, उसको लेकर भी एक भारी सुगमता होती अगर बैठक नगर पालिका की आयोजित होती। लेकिन बैठक लंबे समय से जो है वांछित है लेकिन नहीं हुई है। तो इसको लेकर दोस्तों पालिका बोर्ड ही जाने, उनकी मर्जी। तो इसके अलावा मैं अन्य खबरों के बारे में दोस्तों आपको बताऊं तो 1,68,66,365 का वैक्सीनेशन भारत में हो चुका है। ये बहुत बड़ी संख्या है और बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 1,10,00,00,000 के आसपास पहुंच चुका है भारत का वैक्सीनेशन अभियान। और दोस्तों, लगातार वैक्सीनेशन चल रहा है। और जो दोस्तों अलग से कोई प्लान भादरा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो प्रशासन शहरों के संग और गांव के संग अभियान चल रहे हैं, इसके तहत ही वैक्सीन भी लगाई जा रही है। और वैसे भी आजकल वैक्सीन सेंटरों पर भीड़ उमड़नी बहुत कम हो गई है और जो प्लान बनते हैं, एक दिन का प्लान 5 से 7 दिन तक चलता है। तो इसको लेकर आगे जो सरकार की योजनाएं हैं वो संभवतः घर घर वैक्सीन लगाने की भी है। इसके अलावा दोस्तों, CHC केंद्र जो भादरा का है वहाँ परमानेंटली एक प्रकार से वैक्सीनेशन की व्यवस्थाएं हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्थाओं के बीच वैक्सीनेशन की रफ्तार जो है वो अपनी गति से चल रही है। दोस्तों, आज से छठ पूजा का 4 दिवसीय कार्यक्रम दोस्तों पर्व जो है वो प्रारंभ हो चुका है। और सूर्य उपासना का प्रतीक दोस्तों, सूर्य की उपासना की जाती है और छठ पूजा का जो त्योहार है पूरे भारत में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत अगर मैं कहूँ तो बिहार और झारखंड से इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों।
इसके पीछे अनेकों कारण और कथाएं प्रचलित है। और दोस्तों इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी है और इसकी शुरुआत हुई है, और शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अरुण वेला में व्रत के साथ इसका समापन होता है। तो 4 दिवसीय ये त्यौहार है। और इसके अलावा दोस्तों महाभारत कालीन और रामायण कालीन ये त्यौहार जो है वो मनाया जा रहा है। और इसका अगर किदवंतियाँ जो दोस्तों इसकी धारणाएं हैं जो उनके ऊपर अगर हम जाए तो जब पांडु जुए में दोस्तों सब कुछ अपना हार चुके थे, महाभारत कालीन ये एक धारणाएं हैं, तब द्रौपदी ने दोस्तों छठ पूजा का व्रत रखा था। और बाद में धीरे धीरे इसी पूजा के व्रत से बताया जाता है कि उनको अपना खोया हुआ सब कुछ प्राप्त हो गया था। तो इसी के साथ रामायण काल में भी सीता द्वारा जो है ये व्रत रखा जाता है और उस समय 6 दिवसीय ये व्रत रखा जाता है। तो दोस्तों ऐसी ऐसी अनेकों धारणाएं भी है। इसके अलावा दोस्तों अब हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे दुर्घटना की, सड़क दुर्घटना की दोस्तों, जिसने पूरे हनुमानगढ़ जिले में एक प्रकार से शोक की लहर छा गई है। और आज पूरे हनुमानगढ़ जिले की शिक्षण संस्थाएं भी बंद रही। दोस्तों ऐसा भीषण एक सड़क हादसा हुआ, इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो एक परिवार दोस्तों पीलीबंगा का एक परिवार जिसमें 5 सदस्य उस परिवार के थे, और वो दोस्तों तनोट माता दर्शन के लिए जा रहे थे जैसलमेर से। रविवार की ये घटना है दोस्तों, शुक्रवार को निकला था ये पूरा परिवार। और मैं आपको बताऊं तो ये पूरा परिवार कौन है, ये दोस्तों पूरा जो परिवार है उसके बारे में बताऊं तो ये पीलीबंगा के निवासी है और प्रकाश मॉडल पब्लिक स्कूल जो पीलीबंगा का है उसके संचालक है विशाल सहारण। ये विशाल सहारण का परिवार था दोस्तों, और शुक्रवार को निकले थे जैसलमेर से, ये संडे को निकले थे तनोट माता के लिए। और जो दोस्तों तनोट माता के लिए जाने वाली जो सड़क मार्ग है रामगढ़ से तनोट माता, वहाँ महज 20 किलोमीटर ही चले, लेकिन उनकी जो पर्सनल एक कार लेके गए थे, वो कार में सवार थे, वो अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटा खा गई दोस्तों। और इस प्रकार से भीषण ये सड़क हादसा हुआ था रफ्तार में कि 500 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई दोस्तों। इसको लेकर पूरे हनुमानगढ़ जिले में एक प्रकार से शोक की लहर व्याप्त है। और दोस्तों इसमें कौन कौन थे मैं आपको बताऊं तो विशाल सहारण स्वयं थे, और जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, कार चला रहा था, वो विशाल सहारण का भांजा था और भांजे का नाम अर्जित है दोस्तों। विशाल सहारण की पत्नी रिंकू भी इसमें थी, और इसके अलावा दोस्तों बहन वर्षिका भी थी, विशाल सहारण की बहन वर्षिका भी इसमें थी, और एक रिश्तेदार है दोस्तों अंजू, वो भी यहाँ थी। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये सभी जब घर से चले थे दीपावली की छुट्टियाँ मनाने के लिए, तो अपने कुछ परिवार को, अपने छोटे बच्चों को इस प्रकार से बड़े बुजुर्गों की जिम्मेवारी में छोड़कर आए थे दोस्तों। पूरे परिवारों में मातम छा गया। तो ऐसा ये भीषण हादसा रहा। और दोस्तों शुक्रवार को ही बादरा में भी एक ऐसा हादसा हुआ था दोस्तों सावा मार्ग के ऊपर, और वो हादसा भी दोस्तों शुक्रवार को दोपहर 2 बजे हुआ था। उस समय हुआ था जब बाएं गांव के, जो कि तारानगर तहसील का और बादरा का एक सीमावर्ती गांव है, तो बाएं से 2 मोटरसाइकिल सवार आ रहे थे दोस्तों युवक, और उन युवकों का नाम मैं अगर आपको बताऊं तो उन युवक पवन भांबी व उनका एक दोस्त था दोस्तों सुरेंद्र नायक। ये दोनों बाइक पर बैठकर बादरा की ओर आ रहे थे बाएं गांव से। और दोस्तों सावा सड़क मार्ग पर जैसे ये गणेश धर्मकांटा के नज़दीक पहुंचे थे, वहां सामने से भी स्पीड में एक बाइक आ रहा था, उसके ऊपर भी 2 युवक बैठे थे, और आमने सामने की बाइकों की भीषण टक्कर हुई दोस्तों। और मौके पर ही मैं आपको बताऊं तो पवन भांबी और सुरेंद्र नायक और सतबीर जो कि बदायूं यूपी का निवासी था, भट्टा पर काम करने वाला युवक था, तो दोस्तों इन तीनों की वहीं मौके पर ही दर्दनाक मौत हो चुकी थी। और एक गंभीर घायल हुआ था, वो भी उत्तर प्रदेश का ही निवासी था, और बाद में दोस्तों उसकी भी मृत्यु हो गई। तो 4 लोगों की
यहाँ भी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों ऐसे दर्दनाक सड़क हादसे, और इसमें दोस्तों एक चीज़ निकल कर आई है, मैं आपको बताऊंगा, और सभी आप इस चीज़ का ख्याल रखें, ध्यान रखें कि दोनों मोटरसाइकिल पर जो सवार थे चारों के पास हेलमेट नहीं था। और आपको आप विश्वास कीजिएगा, उन चारों की मौतें जो हुई वो सर में चोट लगकर ज़्यादा रक्त बहने की वजह से हुई है। तो दोस्तों हेलमेट कितना हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, इसकी महत्ता आप समझ रहे होंगे। अगर उन चारों में से किसी के भी हेलमेट होता तो उसकी जान बच सकती थी। और इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि आप सड़क पर कहीं भी बाइक लेकर अपना निजी बाइक लेकर निकले तो कम से कम हेलमेट लगाकर ज़रूर निकले, और स्पीड जो है वो अपने आप नियंत्रण कर सके, ऐसी स्पीड आपकी बाइक से होनी चाहिए। तो बाइकों का बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं, सड़क हादसे अब लगभग देखे जा रहे हैं। तो दोस्तों इसके अलावा मैं अन्य खबरों के बारे में बताऊं तो गांधी बड़ी बालिका विद्यालय के आगे जो धरना लगातार चल रहा था, बालिका विद्यालय को समाप्त कर अंग्रेजी माध्यम स्कूल बनाने को लेकर दोस्तों, वो 34वें दिन भी आज सोमवार को ये धरना जारी रहा। और दोस्तों दीपावली के बाद नई ऊर्जा के साथ ग्रामीणों ने इस धरने को समर्थन दिया है। तो अभी भी मांग दोस्तों वही है कि बालिका विद्यालय को बंद ना करके अंग्रेजी माध्यम स्कूल है वो दूसरी पड़ी खाली बिल्डिंग में बनाया जाए और बालिका विद्यालय को यथावत रखा जाए। तो इस मांग को लेकर आज भी लगातार धरना 34वें दिन दोस्तों जारी है। तो भादरा कस्बे में दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं तो दीपावली बीत चुकी है और सभी जो है इस त्योहार को धूमधाम से मनाकर जो है अपने अपने व्यवसाय में काम में लग चुके हैं। और कुल मिला के अब हम आपको मंडी के भाव भी बताने वाले हैं और मौसम का मिजाज भी दोस्तों बताएंगे। अब शुरुआत करते हैं नोहर से। और दोस्तों नोहर में आज नरमा 8,000 रुपये की बोली में प्रारंभ हुआ और 8,725 रुपये तक की अंतिम बोली आज नरमे में लगी। सरसों की बोली 6800 से 7,000 रुपये तक लगी, जबकि ग्वार की बोली 6,000 से प्रारंभ होकर 6530 रुपये तक आज ग्वार बिका है। और दोस्तों चना बिका 4750 से 4830 रुपये में, और मूंग बिका है 4100 से 6400 रुपये में, जबकि मोट बिका है 5000 से 6448 रुपये में। और अरंड की आज बोली लगी नोर में 5800 से 6424 रुपये तक। तो दोस्तों इसके अलावा गंगानगर मंडी का भाव अगर देखें तो नरमा 8,631 रुपये बिका, जबकि चना 4,859 रुपये बिका है, जबकि मूंग 6,405 रुपये और ग्वार 6,551 रुपये बिका है। और गेहूं बिका है श्री गंगानगर में 1900 से बोली प्रारंभ होकर 2,024 रुपये में। दोस्तों इसके अलावा नज़दीकी हरियाणा के आदमपुर में अगर देखें तो नरमा 7800 रुपये से 8399 रुपये में बिका है, और कपास बिका है यहाँ 7,620 रुपये में। और पुराना ग्वार दोस्तों 6,000 की बोली लगकर 6600 तक बिका, जबकि नया ग्वार 5500 की बोली से 6450 रुपये तक के रेट मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों फतेहाबाद मंडी में अगर भाव देखें नरमे का तो 7700 रुपये से बोली प्रारंभ हुई, 8,302 रुपये तक चली। और कपास दोस्तों 7400 रुपये से 7700 रुपये तक में आज देखी गई। रावतसर मंडी में नरमा 8,650 रुपये में बिका, मूंग 5350 से 6370 रुपये में बिका है, जबकि बाजरा दोस्तों 1681 रुपये का भाव रहा। और तिल का भाव दोस्तों 10,400 से प्रारंभ होकर 12,700 रुपये तक में तिल आज प्रति क्विंटल के हिसाब से बिके हैं। और ग्वार बिका है 6,631 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से। बरवाला मंडी में नरमा 7500 से 8,236, बाजरा 1500 से 1561, एलनाबाद में नरमा 8,000 से 8,565, जबकि भट्टू में नरमा 7800 से 8400 और सरसों 7,000 से 7350। और बाजरा दोस्तों 1500 से 1567 रुपये में बिका है। हनुमानगढ़ मंडी में नरमा 8,550 से 8,726 रुपये में बिका है। और आबोर मंडी में नरमा 8300 रुपये से 8,625 रुपये में। नज़दीकी हरियाणा की सरसा मंडी में नरमा 8,000 से 8,604 रुपये में बिका है, जबकि कपास यहाँ 7400 रुपये से 6385 रुपये में बिकी है। और ग्वार बिका है 5500 से 6385 रुपये में। और अंतिम मंडी आज की संगरिया में नरमा 8200 रुपये से
8666 रुपये सर्वाधिक बिक्री में रहा। तो दोस्तों ये रहे आज के मंडी के भाव। मैं अब आज आपको मौसम का मिजाज बताता हूँ। आज दिन भर दोस्तों 29 से 31 डिग्री का टेम्परेचर रहा और 14 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से आज हवाएं भी चली। अब बादल बिल्कुल भी नहीं थे, मौसम साफ रहा और रात्रि को भी मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है। 25 से 28 डिग्री का टेम्परेचर रहेगा और 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। कल 9 नवंबर को मौसम कैसा रहने वाला है? तो दोस्तों 12 बजे तक 19 से 28 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। उसके बाद में 29 से 32 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, थोड़ी सी गर्माहट बढ़ेगी और 25 से 29 डिग्री टेम्परेचर आ जाएगा शाम होते होते। तो इसके साथ हवाएं 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से चलनी प्रारंभ होगी, जो कि 14 से 18 किलोमीटर तक की देर शाम तक चलेगी। इसके अलावा बादल बिल्कुल नहीं होंगे। कल रात्रि को भी मौसम बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा। इसके अलावा दोस्तों रात्रि को जो है टेम्परेचर अगर मैं आपको बताऊं तो 20 से 23 डिग्री का टेम्परेचर रहेगा और यही लगभग 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। बादल बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। तो ये रहे आज के मंडी के भाव और मौसम के मिजाज के बारे में हमने आपको बताया। तो दोस्तों कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।